तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड टीयर 1 के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन सब चीज़ों के बारे हम लोग थोड़े अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि उसमें आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आपको अभी फ़िलहाल क्या करना है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम को बस एक ही मंथ बाकी है। उस एक मंथ में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स क्लियर हो सके और आपको सारी चीज़ें याद भी रहे। तो इसीलिए ज़रूर से आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा और जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आपको इस चैनल के ज़रिए न जाने ऐसा कितना इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानने को मिलता है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर हम लोग पहला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका डेली न्यूज़ पढ़ना, डेली न्यूज़ देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए न्यूज़ का क्या है, वो तो फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा, लाइव न्यूज़ ऐसे ही चलते रहता है। ज़्यादा नहीं, 2-3 चैनल को पकड़िए और वो चैनल्स को पकड़ के आप डेली आधा घंटा न्यूज़ देखिए। जब भी आपको मन कर रहा कि अब थोड़ा पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं तो फिर आप न्यूज़ देखिए, ठीक है। आधा घंटा ही देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर डेली। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा। और उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो होता है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी न्यूज़पेपर आप मंगवा सकते हैं वो न्यूज़पेपर मंगवाइए और डेली पढ़िए। उसमें आपका और भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आपको समझ में भी आएगा कि आपको क्या करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा आपका एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों के बारे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मत भूलिएगा। अभी सिर्फ एक मंथ बाकी है, ठीक है। इस एक मंथ के अंदर में आप जितना हो सके उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स को सॉल्व कीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ बहुत सारी न्यूज़ को कवर भी कीजिए, समझिए। न्यूज़ और पेपर में आप जो भी न्यूज़पेपर में जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो सब बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है, वो भूलने वाला चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। तो डैम श्योर कि आपको भूलना तो नहीं ही चाहिए, ठीक है। आराम से आप अगर शांति से पढ़ेंगे, एक्चुअल में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वह आपको इस तरीके से समझ में आए कि आप नेक्स्ट टाइम कभी उसको भूले ही ना, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो इसीलिए ज़रूर से कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा अपना टाइम नहीं देना है, बस कंसंट्रेशन लगाते रहना है एक ही जगह पे, बस अपने आप ही सब चीज़ हो जाएगा। सेकंड चीज़ तो ये कि आपका ये सब चीज़ जितना भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप पढ़ेंगे वो सब चीज़ों को आपको नोट भी करना है। मीन्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे को कल हो करके मेरे को याद नहीं होगा, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप देख देख के और भी अच्छे से समझ जाएंगे। और फर्स्टली तो आप ये समझिए कि करंट अफेयर्स किसको कहते हैं। करंट अफेयर्स मीन्स होता है जो कि आपके अगल बगल ऐसा जो चीज़ जो कि न्यू हो रहा हो, या तो जैसे पेपर में, ठीक है। पेपर में कितना देखे होंगे आप, सबका अलग अलग सेक्शन होता है। सबसे पहले आपका होता है एक राजनीति का सेक्शन होता है, फिर आपका कुछ एड्स का भी सेक्शन होता है, एंड देन एड्स के बाद फिर आपका कुछ ऐसा जो एक्टर्स के बारे में दिया हुआ होता है ऐसा सेक्शन होता है। और एक्टर्स का सेक्शन से भी पहले आपका कुछ ऐसा रहता है कि उसमें आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन बना हुआ होता है, जिसमें कि आपको सारा स्पोर्ट्स के बारे बताया जाता है। जस्ट लाइक इंडिया जीता तो कितने रन से, ETC जो भी है सारी चीज़ों के बारे आपको बताया हुआ होता है ना न्यूज़पेपर में। और बहुत सारा ऐसा राशि का भी एक अलग से जगह बना हुआ होता है। तो ये क्या है, ये है कि आपका जैसे आज का अपडेट है कि इंडिया में क्या हो रहा है। और अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाते हैं तो इंग्लिश में आपको बहुत सारा ऐसा अपडेट्स बाहर से भी मिलेगा जो आउट ऑफ इंडिया का रहेगा, ठीक है। बाकी हिंदी न्यूज़पेपर में तो ज़्यादा तक इंडिया का ही होता है, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका ज़्यादा तक बाहर का भी होगा। तो एक काम कर सकते हैं, आप दोनों ही मंगवा सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नहीं आपको ऐसा कुछ जमेगा तो फिर आप हिंदी ही मंगवाइए, वो भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो बस ये है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ठीक है। डेली पढ़ने के अलावा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास।
तो ज़रूर से आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ये बहुत ही कंपल्सरी है नोट्स बनाना। आप जितना नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका ध्यान और एक जगह लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, जैसा कि हम अब तक का हर एसएससी वीडियो में बोल चुके हैं, कि आपको इस सब चीज़ों के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। जैसे कि ये करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ज़्यादा मत कीजिए। आई नो कि करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, लेकिन आप इतना करिए कि आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाए। अच्छा चलिए, आप समझ लीजिए कि आपको अपना करंट अफेयर्स के लिए ना सिर्फ 1 आवर देने का ज़रूरत है। सिर्फ 1 आवर आप जब अच्छे से देंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट के साथ कि हाँ अब मेरे को सिर्फ यही पढ़ना है अभी 1 आवर तक, तो डैम श्योर कि वो 1 आवर में आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा। और ऐसा लर्न हो जाएगा कि अगर आपसे कोई 10 दिन बाद भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो इसीलिए ऐसा आपको लर्न करना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फोकस। तो बस फोकस के साथ आप 1 आवर पढ़िए करंट अफेयर्स को, आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना सही है करंट अफेयर्स में, ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। इतना सही अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत है। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका जितना काम आएगा ना उतना शायद कुछ भी काम नहीं आ सकता है, क्योंकि ये आपका अंदर से कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करेगा हर चीज़ों को सॉल्व करने में। क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके माइंड में जो है बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ घूमने लगता है, लाइक ओके अब मेरे को पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो यस अगर जिस भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे जो भी क्वेश्चन आए, लेकिन हम उसका इतना तो करके ही आएंगे कि मेरे को फर्स्ट ईयर एटलीस्ट तो हम क्रैक कर ही जाए। बाकी सेकेंड ईयर के लिए तो और भी तैयारी करना है। सेकेंड ईयर के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा एक्स्ट्रा। फ़िलहाल आपके सामने फर्स्ट ईयर है, तो इस पे आप पूरा कंसंट्रेट कीजिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कल हम आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये भी स्ट्रैटेजी को समझ लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसी के साथ इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल हम फिर आएंगे ऐसी कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।